नमस्ते दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर भी कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है, सबसे जो पहले संख्या आई वो है प्राकृत संख्या, और उसको अपन ने लिखा n से, नेचुरल नंबर। तो ये जो प्राकृत संख्या होती है कहाँ से शुरू होती है? एक से। एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार अनंत तक चलती है। ये एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन ये जो प्राकृत संख्या थी ये पूरी नहीं थी, इसके अंदर कुछ कमी थी। और वो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए शून्य की खोज हुई। किसकी खोज हुई? शून्य की। और जैसे ये शून्य की खोज हुई तब हमने कहा कि ये जो संख्या है ये क्या होगी? पूरी होगी। क्या होगी? पूरी होगी। शून्य की खोज होने पर हमने कहा कि ये संख्या पूरी होगी, और हमने फिर नाम रखा पूर्ण संख्या। क्या नाम रखा? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो अब ये जो पूर्ण संख्या है ये कुछ नहीं है, प्राकृत संख्या के अंदर अपन ने क्या जोड़ दिया? जीरो, शून्य जोड़ दिया। तो अब ये जो समुच्चय है अनंत तक जो अपन को प्राप्त होगा, ये जो समुच्चय है ये पूर्ण संख्या का समुच्चय हो गया। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे और गणनाएं बढ़ती रही, मनुष्य की समझ विकसित होती हुई, तब उन्होंने एक और नई संख्याओं की खोज की। इस पूर्ण संख्या के अंदर सभी संख्या धनात्मक है। एक, दो, तीन, ये सभी धनात्मक है, प्लस की है। लेकिन अगर इसमें अपन माइनस की संख्या को भी जोड़ दें, ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दें, तब उससे जो संख्या प्राप्त हुई उसी का नाम हमने रखा पूर्णांक। उसी का नाम हमने क्या रखा? पूर्णांक। तो पूर्णांक कुछ और नहीं है, पूर्ण संख्या जो होती है उसी में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया तो क्या बन गया? पूर्णांक। कैसे लिखेंगे पूर्णांक को? ये बीच में जीरो, एक तरफ प्लस की संख्या, एक, दो, तीन, डैश 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 अनंत तक जा रही है। एक तरफ माइनस की संख्या, माइनस एक, माइनस दो, माइनस 30, और ये भी डैश 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 एक, इस प्रकार। तो ये पूर्णांक हो गए, जिसमें जीरो जो है वो बीच में खड़ा है। ये जीरो है, देखो ये जीरो, ये बीच में खड़ा है। इसके एक हाथ में प्लस की संख्या, दूसरे हाथ में माइनस की संख्या। ये प्लस की संख्या इस हाथ में और इस हाथ में माइनस की संख्या। जीरो देखो कैसा कमाल का है। ये जो जीरो है प्लस और माइनस दोनों की संख्याओं को पकड़े हुए है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और अपन समझ लेते हैं यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे जीरो, जीरो से कहाँ आए अपन? एक पे। जीरो से जो है अपन एक पे आए, एक से दो पे गए, दो से तीन पे गए। इस प्रकार अगर अपन जा रहे इस तरफ तो क्या हो रही? संख्याएं बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार। तो इस प्रकार ये संख्याएं बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब अपन पूर्णांक के अंदर ये अपनी लेफ्ट साइड हो गई, ये अपनी हो गई राइट साइड। लेफ्ट टू राइट जब चाहते हैं तो संख्याएं बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अक्सर हम जब माइनस की संख्या के बारे में पूछा जाता है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तब गलती कर देते हैं। अब ये कंसेप्ट अगर अपने को याद है कि ये पूर्णांक है, और जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब बताओ कि ये जो -3 है और ये -2 है, -3 -2, कौन सी संख्या बड़ी होगी? माइनस के 3 और माइनस के 2 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? -3 और -2। तो अब अपन को पता है
कि जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, तो संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब माइनस का जो 2 है, माइनस का 2 क्या होगा, बड़ा होगा माइनस के 3 से। लेकिन अगर 3 और 2 दे रखा है केवल, तब बड़ा कौन होगा, 3 होगा, तब 3 जो है वो बड़ा होगा। तो पूर्णांक के अंदर क्या याद रखना है अपने को, ये जो पूर्णांकों का निरूपण किया अपन ने, तो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर पूर्णांक बढ़ते हैं, और बढ़ने को क्या कहते हैं, आरोही क्रम। कौन सा क्रम कहते हैं, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कब होगा, जब राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा। लेफ्ट नहीं, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और अगर लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे इस तरफ, तो पूर्णांक का मान बढ़ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों की जो जोड़ बाकी गुणा भाग, इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, और उसमें भी जब प्लस और माइनस के निशान देखते हैं तो बच्चा एकदम घबरा जाता है। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो प्लस और माइनस के चक्कर में होती है। सारा गणित बिगाड़ देती है प्लस और माइनस। तो अब अपन इसको समझते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर उसके आगे कोई समस्या नहीं आएगी। तो अपन सबसे पहले जो है पूर्णांकों का गुणा देखते, क्या देखते, गुणा, पूर्णांकों का गुणा। तो अब गुणा में देखो अपने को क्या याद रखना है, बहुत एक सरल सा कंसेप्ट है, वो याद रखना है। पहला जो कंसेप्ट है वो याद रखना है कि समान चिन्ह का अगर गुणा करते हैं, अभी मैं बताऊंगा उदाहरण से, समान चिन्ह अगर गुणा में होंगे तो जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। समान चिन्ह का मतलब अगर प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस में, किस में आएगा, प्लस में। अगर माइनस वाली संख्या को भी माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो भी उत्तर किस में आएगा, प्लस में। ये बात है। समान चिन्ह, दोनों प्लस, उत्तर भी प्लस, दोनों माइनस, उत्तर भी प्लस। चिन्ह समान, क्या याद रखना है, चिन्ह समान किसमें, गुणा में, तो उत्तर प्लस में। ये अपने को याद रखना है। जैसे कि अब एक दो उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सरल है। जैसे अब ये सरल है, 3 को अगर 4 से गुणा करेंगे उत्तर कितना आएगा, 12। सबको पता है ये 3 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, प्लस को प्लस से गुणा किया, उत्तर किस में आएगा, प्लस में। अब अगर इसकी जगह ले ले -3 को -4 से गुणा करेंगे, -3 को -4 से गुणा करें तो अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 3 और 4 का गुणा 12, तो भी उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये अपने को याद रखना है कि प्लस इंटू प्लस प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। -2 को -5 से गुणा करेंगे, बोलो क्या आएगा उत्तर, बताओ। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 5 10। 10 तो सभी बता देंगे, 10 बताने में कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ समस्या होती है। तो माइनस इंटू माइनस उत्तर प्लस, माइनस इंटू माइनस उत्तर प्लस, प्लस इंटू प्लस सभी जानते हैं प्लस। चलो फिर अगला जो नियम है उसको अपन देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, देश के विकास के लिए अपन और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम अपन देखते हैं, सरल है, असमान चिन्ह। क्या है, असमान चिन्ह, अलग अलग, तो उत्तर हमेशा किस में आएगा, माइनस में। यानी कि अगर एक संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की, दोनों का गुणा, उत्तर माइनस, उत्तर किस में आएगा, माइनस में। पहली संख्या माइनस की,
दूसरी संख्या प्लस की, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर माइनस में, चाहे प्लस पहले हो या बाद में हो, चाहे माइनस पहले हो या बाद में हो, उत्तर किस में आएगा? माइनस में। और प्लस में उत्तर कब आता है? जब दोनों संख्याओं के निशान समान, चिन्ह चिन्ह समान, उत्तर प्लस, चिन्ह अलग अलग, उत्तर माइनस में। किस में आएगा? माइनस के अंदर। तो अब इसके भी अपन एग्जाम्पल देखते थे। चलो, ये लिखा मैंने 3, अभी 3 और 4 का ही देख लेते। 3 इंटू माइनस 4, देखो ये 3 इंटू माइनस 4, इस माइनस को कैसे लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बार एक निशान पहले से है, दो निशान ऐसे साथ में नहीं आ सकते, ऐसे अपन नहीं लिख सकते कि 3 इंटू माइनस 4, गलत, एकदम गलत। गणित का छात्र अगर ऐसे लिख रहा है, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। इस 4 को बंद करना पड़ेगा, -4 को, ये 4 और इसके साथ निशान क्या है? माइनस का, इसको कोष्टक में क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो अब ये 3 किसका हो गया? ये जो 3 है ये किसका है? प्लस का, ये वाला 3 प्लस का, और ये वाला 4 माइनस का। 1 प्लस 1 माइनस, प्लस माइनस, उत्तर बताओ माइनस। 3 और 4 का गुणा क्या होगा? 12। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, और प्लस का गुणा माइनस से, उत्तर माइनस में। अब अगर ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे लिखा 4 इंटू -3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 4 और 3 का गुणा कितना आ जाएगा? 12। माइनस का 4 इंटू 3, माइनस का 4 इंटू 3, तो अब ये 4 माइनस का, और इस 3 के आगे कोई निशान नहीं है, यानी क्या है? ये प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 का 3 से गुणा किया 12। अलग अलग निशान होता है तो उत्तर माइनस में है, समान निशान होता है तो उत्तर प्लस में। बस इतना सा याद रखना है। और जब दो संख्याओं से अपन ने ये गुणा सीख लिया, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3 संख्या आ जाए 4 संख्या आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 संख्याओं का गुणा जो है वो भी अपन जो है अपन कर सकते हैं। जैसे दे रखा है कि 2 इंटू -3 इंटू -5। अब बताओ, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप अपन को चलना है, ज़्यादा उलझना नहीं है। जैसी विधि है उस हिसाब से चलते रहो, अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं करना है। दिमाग का लगाना है इसमें भाई, अब इसको दिमाग तो हिंदी में लगाना पड़ता है, हिंदी में सोचना पड़ता है, हर प्रश्न के उत्तर अलग अलग ढंग से लिखना पड़ता है। यहाँ का दिमाग लगाना है, यहाँ तो जो है उसको याद करना है, और फिर उस जो अपन को रास्ता मिला है उस रास्ते पे चलते जाना है, और उत्तर मिल जाएगा अपने को। पहले अपन ने दोनों को ले लिया, 2 और -3 को, ज़्यादा लंबा है गुणा, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले इन दोनों को देखो, ये 2 जो है वो किसका है? प्लस का। ये 2 किसका है? प्लस का। इस प्लस को जब ये 3 माइनस का है, माइनस से गुणा करेंगे, निशान अलग अलग, उत्तर माइनस में। 2 का गुणा जब 3 से करेंगे 6, तो ये गुणा तो हो गया। अब वापिस गुणा का निशान आगे है ही है, और आगे -5, -5। अब इनको देख लो, माइनस इंटू माइनस, निशान समान, चिन्ह समान, जब चिन्ह समान होंगे उत्तर प्लस में। 6 का गुणा 5 से करेंगे 30, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये उत्तर हो गया।
तो इस प्रकार जो है अपन कोई भी प्रश्न आए उसको हल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब एक बार अगर आपको ये समझ में आ गई तो अब -4 इंटू -3 इंटू 5 इंटू -2 इतनी बड़ी संख्या लेंगे। चलो माइनस के 2। अब यहाँ 4 संख्या तो कोई बात नहीं, पहले इन दोनों को ले लो और इसके साथ इसको ले लो, इनका आप पहले गुणा कर दो। ये माइनस इंटू माइनस, निशान चिन्ह समान, उत्तर प्लस। 4 का गुणा 3 से 12, आगे निशान गुणा का, ये 5, इसके आगे कोई निशान नहीं है मतलब प्लस। प्लस का गुणा माइनस से, उत्तर माइनस में। 5 का गुणा 2 से, 5 का गुणा 2 से 10, और आगे गुणा है, इसको बंद कर दो, ये बंद कर दिया कोष्ठक में। ये 12 प्लस का, ये 10 माइनस का, प्लस का माइनस से गुणा, निशान अलग अलग, प्लस इंटू माइनस माइनस। 12 का गुणा 10 से 120, तो ये हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है इसमें, बहुत ही सरल सी बात है जो मैंने आपको बताई। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि गुणा के अंदर पूर्णांकों का जब भी गुणा करते हैं, प्लस माइनस वाली संख्याओं का जब भी गुणा करेंगे, अगर उनके निशान समान हैं तो उत्तर जो अपन लिखेंगे उस उत्तर को प्लस में लिखना है। किस में लिखना है? प्लस के अंदर लिखना है। और अगर निशान जो है वो अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, निशान जो है चिन्ह जो है अलग अलग है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। तो एक दो और प्रश्न अपन देख लेते हैं, अब उदाहरण और ले लेते हैं। पहला, चलो आप बताना, 4 इंटू माइनस का 5, बताओ। चलो एक और साथ में लिख देते, इंटू माइनस के 2। तो अब इसको करेंगे, तो अब देखो क्या करेंगे, ये 4 किसका? प्लस का। पहले इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो जो अपन को अच्छा लगता है, किसी को भी लिख सकते हैं। ये 4 प्लस का, ये जो 5 है ये माइनस का। 5 किसका है? ये माइनस का। प्लस का गुणा माइनस से, उत्तर माइनस में। 4 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा? 20, गुणा माइनस के 2, गुणा के बाद -2, बंद कर दो पिंजरे में 2 को, इस -2 को पिंजरे में बंद कर दिया, माइनस है। अब माइनस का माइनस से गुणा, बोलो क्या आएगा? निशान कैसे है इसके चिन्ह? माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 20 और 2 का गुणा 40। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब पहले अपन ने गुणा सीखा है, अब इससे आगे अपन जो है जोड़ और बाकी सीखेंगे कि पूर्णांकों की जोड़ बाकी अपन कैसे करते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह जो है गणित का जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। देखिए समस्या क्या होती है कि गणित के अंदर प्रत्येक जो है
कंसेप्ट, जो भी सारे कंसेप्ट है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब आप एक कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद उसका दूसरा कंसेप्ट, फिर तीसरा कंसेप्ट, फिर चौथा कंसेप्ट, इस प्रकार आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा 3 कंसेप्ट छोड़ दिए और सीधा चौथा जो है वो सीखना शुरू कर दो। ऐसा असंभव है। तो अगर आप नीचे से, ग्राउंड लेवल से, शून्य से शुरू करेंगे तो आप शिखर की ओर अवश्य पहुंचोगे, शून्य से शिखर की ओर। इसी मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।